हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। जीके का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? शास्त्रीय नृत्य से यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट, जितने भी कंटेंट हो सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं, पूरी तरह से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लास्ट है दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे, ये लोकेशन से थे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अभी सेट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए शास्त्रीय नृत्य को A to Z यानी कि बेसिक से लेकर सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वो संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जो बनता है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम से जुड़े दोस्तों पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन। पूरी तरह से हर फैक्ट को दोस्तों आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स जहाँ पे हमारे द्वारा उठा लिए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंट से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो आपका पूरा वेटेज है, आपका पूरा दोस्तों जीके का वेटेज यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का वेटेज, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और पूरा आपका करंट अफेयर्स, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके
30 PDF में दोस्तों इनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और ये PDF अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, कथकली लगा हुआ जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली है, हजारों बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपका कथक लगा हुआ है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के, ध्यान रखेंगे, एक साथ दे दिया गया है। अब दोस्तों कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला दोस्तों आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। हम एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट, जितने भी अभ्यर्थी हमारे PDF को ले चुके हैं दोस्तों, हो सके आपके पास पूरा पर्याप्त समय दोस्तों इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अच्छी खासी सेट बन जाएगी, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कम समय में क्लियर हो जाती है। PDF को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया दोस्तों, पूरी तरह से कलर में आपका PDF आ रहा है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। अगला देखिएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम लगा हुआ है जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो भगवान विष्णु से है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कला मंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कला मंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट दोस्तों आपका ओडिसी लगा हुआ है जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखेंगे, हजारों बार पूछा गया है। अब ओडिसी नृत्य के कलाकार देखेंगे दोस्तों तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद्र, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुद्गल। अगला दोस्तों आपका मणिपुरी लगा हुआ जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया आता है? तो मणिपुरी है। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सबिता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। पूरी तरह से हर फैक्ट को आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। लास्ट है दोस्तों आपका सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी, रूप रानी दास बोरा। इतना दोस्तों आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखते हैं तो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का दोस्तों ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइन PDF दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण है दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके SSC में भी, रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं। बहुत सारी वैकेंसीज का आपका दोस्तों Tier 2 भी लग चुका है। बहुत सारी वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी आ चुका है, एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से PDF लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए दोस्तों इसे डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस PDF को बनाने में दोस्तों आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वो वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट नंबर क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों PDF बनाते समय आपके क्वेश्चंस के लेवल को, उनके वेटेज को, उनके दोस्तों ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी पूरा स्पेशल PDF आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का
पूरा आपका दोस्तों स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका दोस्तों करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारे दोस्तों आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है। टियर 2 की तैयारी जो कि होने जा रहा है। एसएससी एमटीएस 2025 आ रहा है। एसएससी जीडी दोस्तों आपका लग चुका है जो कि होने जा रहा है, हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल भी दोस्तों आपका लग चुका है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन का टॉपिक क्या लग गया है दोस्तों? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों कि यहीं पे आप लोग लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और तीसरा जो आपका टॉपिक आएगा दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्योहार। इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट रखते हैं तो हर शिफ्ट में दोस्तों आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो दोस्तों लोक नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है दोस्तों हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब देखिएगा, एक तरफ विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। बात की जाए असम की तो यहाँ से रिलेटेड आप लोग लोक नृत्य देखेंगे तो सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा भी आपका सुपर रहेगा, झुमरा और बिछुआ। इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखेंगे। अगला दोस्तों झारखंड है, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो छऊ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, धोबिया, कर्मा, सरहुल, ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आपका बिहार लगा हो, यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो बरुआ वखाइन हो गया, सोहराई हो गया, झिझिया हो गया, धोबिया हो गया, लोंडा हो गया, जट जाटिन हो गया, कटघोड़ा हो गया। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला राजस्थान राज्य लगा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोक नृत्य हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें कठपुतली मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूमर हजारों बार पूछा गया, पनिहारी, गणगौर भी सुपर है, बगरिया और तेरा ताली। नेक्स्ट दोस्तों गुजरात लगा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोक नृत्य आप देखेंगे तो गरबा और डांडिया यहाँ के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। गणपति भजन इसमें और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे तो जात्रा, बाउल, काठी, ढाली और मरसिया, पांचों के पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट महाराष्ट्र के लोग देखेंगे तो लावड़ी आपका सुपर रहेगा, तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेजम है, दही कला है और गौरीसा है। नेक्स्ट केरल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो ओट्टम है, थुलाल है, कालियट्टम है और मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोग देखेंगे तो चौफली कजरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोटा है और चाचरी है। नेक्स्ट कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो यक्षगान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, करगा और कुनीता भी आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो पंडुआनी हो गया, मुंदड़ी हो गया, गौडो हो गया और चैत हो गया। आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो सुआ हो गया, रावत नाच हो गया और डागला हो गया। तीनों यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा उत्तर प्रदेश राज्य लगा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोक नृत्य पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें रासलीला मोस्ट इंपॉर्टेंट, नौटंकी, चरकुला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपेली, कजरी और झूला। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के लोग देखेंगे दोस्तों तो जयंती, जद्दा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, छारुआ, डांगी और सांगला भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पंजाब व हरियाणा के लोग देखेंगे तो गिद्धा, भांगड़ा और धमाल तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय के दोस्तों लाहो और वांगला ध्यान रखेंगे। नागालैंड के दोस्तों चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के देखेंगे राउफ, दमाली और हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों मुखौटा हो गया, मोपिन हो गया, सोलुंग हो गया, लोसार हो गया और चोकुम हो गया। इतना आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं तो लोक नृत्य से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार और पर्व। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। इन तीनों टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं
तो दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं आपके पीडीएफ में, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरमोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। टॉपिक है दोस्तों हमारा, भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट देखिएगा, ओणम उत्सव और त्रिशूर पूरम उत्सव जो कि केरल में मनाए जाते हैं, यहाँ आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ये ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव की बात की जाए तो ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव की बात की जाए तो ये लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में मनाया जाता है। हल्ला पर्व की बात की जाए तो उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार व नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों ये हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव और लाई हरोबा जो कि मणिपुर में मनाया जाता है। उगादी पर्व हो गया, कंबाला हो गया, उसके बाद यक्षगान जो कि कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार दोस्तों आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। अंबुबाची त्योहार, बिहू और नट पूजा ध्यान रखेंगे ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव दोस्तों ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया दोस्तों, नौटंकी और चरकुला जो कि उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ हो गया और दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा, भांगड़ा, धमाल और वैसाखी ये पंजाब में मनाया जाता है। गरबा डांडिया दोस्तों गुजरात में आयोजित किए जाते हैं। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रावत नाच हो गया, सुआ नाच हो गया, कर्मा हो गया और सैला ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। इतना आप लोग कंप्लीट रखते हैं दोस्तों तो भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। डाकले आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, संस्थात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड से आते हैं ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंदेह प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट, अमेरिका के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो देश का विशाल न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहेगा ही, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध। ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जीके, जीएस व करंट के पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिए गए हैं, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे दोस्तों हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट, कनाडा के संविधान से देखेंगे दोस्तों तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है, उद्देश्य का की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल एक प्रावधान, और फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान केवल एक प्रावधान। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्या है,
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो संविधान की संशोधन जो व्यवस्था है दोस्तों, यानी आर्टिकल 368, इसके अंदर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज व प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से ले गए हैं। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। आपका सबसे सुपर टॉपिक, आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा दोस्तों। अब सबसे पहले एक तरफ इसमें संबंधित प्रावधान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नेक्स्ट, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, या आप कह सकते हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में है। विधि के समय समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। उपाधियों के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राणोदैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति 52 में आता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे दोस्तों क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महानिधि यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों 110 में है। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान 360 में है। और संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा,
देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण दोस्तों जितनी भी राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां डायरेक्ट आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों वो हर टॉपिक समय द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं जहां जहां से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने हैं। 30 PDF यानी 30 सेट में दोस्तों इनको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। 150 पेज में आपका पूरा PDF आ रहा है। अब देखिएगा दोस्तों एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों हॉकी की तो इससे रिलेटेड आप लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी ये भी महिलाओं का है, गुरु नानक चैंपियनशिप ये भी महिलाओं का है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और बेलिंगटन कप। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से संबंधित आप देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी आपका सुपर है, डूरंड कप आपका सुपर है, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, संतोष ट्रॉफी आपका सुपर रहता ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये भी है, सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट से संबंधित देखेंगे आप लोग तो रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा ही और जीडी बिरला ट्रॉफी। पूरी तरह से हर फैक्ट को आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। टेबल टेनिस से रिलेटेड कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों का है, जय लक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला का है और रामानुज ट्रॉफी दोस्तों ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से रिलेटेड देखेंगे तो नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया। पोलो से रिलेटेड देखेंगे एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। गोल्फ से रिलेटेड देखेंगे तो वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप हो गया। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? विभिन्न जो खेल है किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंटिन्यूस टॉपिक से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। खेलों से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी सीटें आपके PDF में ऐड की गई हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा विभिन्न जो खेल है दोस्तों किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। अब देखिएगा एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए क्रिकेट तो इससे संबंधित दो ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक पिच आता है, एक फील्ड आता है। नेक्स्ट फुटबॉल दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है, हॉकी दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है, लॉन टेनिस ये कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? टेबल टेनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है, बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है और वॉलीबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है। बेसबॉल की बात की जाए डायमंड में खेला जाता है, पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है, गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है, शतरंज दोस्तों ये बोर्ड में खेला जाता है, कबड्डी दोस्तों ये कोर्ट में खेला जाता है। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। अगला आपका क्या दोस्तों? लास्ट मुक्केबाजी जो कि रिंग में खेला जाता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें उनके लेखक। आपका सुपर टॉपिक रहेगा दोस्तों। कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं। हर शिफ्ट में आपको दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं आपके PDF में, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन था हमारा हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाणभट्ट। टॉपिक है दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अभी एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो, तो इनके लेखक चंद्रवरदाई हैं। गीतांजलि, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा, 4 बुक्स के नाम एक साथ ध्यान रखें। इनके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक दोस्तों अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पल्लव के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र हो गया और उर्वशी, दोनों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला आपका क्या है? अनहैप्पी इंडिया, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरणगुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ बीमैन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्व घोष हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? कादम्बरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक दोस्तों बाणभट्ट हैं। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक दोस्तों फिरदौसी है। सूर सागर हो गया, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं की लेखिका गुलवदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक दोस्तों महादेवी वर्मा है। प्रिपेयर रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या दोस्तों? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिनके लेखक वी.एस. नायपाल हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों? द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, जिनके लेखक आर के नारायण हैं। चंद्रकांता के लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीस हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से और रह गए। पुनः दोस्तों आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है। अगला आपका क्या है? गीत गोविंद, जिनके लेखक जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आइनक बरी और अकबरनामा, दोनों के लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास हैं। गोदान और कर्मभूमि, दोनों के साथ ध्यान रखें, लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृच्छ कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों सामाजिक धार्मिक आंदोलन है वह समाज सुधारक। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन करके कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी? करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, उसके बाद स्थापना वर्ष दिया गया है और फिर संस्थापक के नाम भी मेंशन कर दिए गए हैं। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एम.जी. रानाडे के द्वारा। सब कुछ आपको पूरी तरह से ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या दोस्तों? प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी बिनाक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों?
विश्व भारती की स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं मनीष बेसेंट के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में की गई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मंजे के द्वारा। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है, खुदाई खिदमतगार मोस्ट बड़ा, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फारूक बला की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जनरल साइंस में जो आपका सबसे वेटेज का टॉपिक है दोस्तों बायो का, उसमें आपका सुपर टॉपिक है विटामिन, वहां से आपका क्वेश्चन लगाया गया है। और विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट ए टू जेड बन सकते हैं कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कैल्सिफेरॉल। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मछली के लीवर ऑयल में डैश कर दिया गया है प्रचुर मात्रा में होता है तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है तो विटामिन सी है। नेक्स्ट, खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है तो भी विटामिन सी है। नेक्स्ट, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है तो विटामिन बी और सी। और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है तो विटामिन ए डी ई के। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब दोस्तों इस सीट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले दोस्तों विभिन्न विटामिनों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद उनके रासायनिक नाम, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, और कौन से विटामिन की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों विटामिन ए की, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी और संक्रमणों का खतरा जैसे रोग हो सकते हैं। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी कमी से कलोसिस होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। इसकी कमी से प्रवासी आरक्तता होती है। नेक्स्ट, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कोर्बी व मसोड़े का फूलना जैसे रोग हो सकते हैं। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स यानी कि कुपोषण होते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों, विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना। आप लोग जानते होंगे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो विटामिन के है। तो इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि और भी टॉपिक साइंस या करंट के दोस्तों हम लाते हैं इसमें, तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।